नफरत छोड़ो संविधान बचाओ जो यात्रा जो लोग कर रहे हैं, वो भी 26 तारीख से 30 तारीख तक पदयात्रा है पलवल से, और 30 जनवरी को कार्यक्रम है जंतर मंतर के ऊपर। थोड़ा सा आप एक म्यूट करना जी। और हम लोगों ने भी बाकायदा मीटिंग करके समर्थन किया था इस यात्रा का। कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, लेकिन जो सवाल खड़े हुए, क्योंकि कई सारे प्रोग्राम्स इस को लेकर के हुए, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम यात्रा को लेकर के नहीं था, लेकिन सब यात्रा को लेके बोल रहे थे, इसलिए वक्ताओं को टोकना रोकना ठीक नहीं था। ये यात्रा स्पेसिफिक ये था कि जब खड़गे जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं लिख रहे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर लिख रहे हैं। बेहतर होता वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पे सबको बुलाते, नंबर एक। बेहतर होता कि वो ऑल अपोजिशन को बुलाते, नॉन बीजेपी अपोजिशन को बुलाते, नंबर दो। और सबसे अच्छा ये होता कि राहुल गांधी क्योंकि इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अगर व्यक्तिगत स्तर पे बुलाना था तो राहुल गांधी ही एक जो है सभी पार्टीज को पत्र वो लिखने का काम कर सकते थे। अगर खड़गे जी लिख रहे हैं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पे ही लिख रहे हैं, ये हम मान के चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसमें व्यक्तिगत लिखा है। मतलब मेरा ये है कि जो बातें जागृति राही जी ने कही, पूरी यात्रा हुई, बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला। और मेरा जो अपना अनुभव है जिंदगी भर का, वो ये है कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग समर्थन ही करते हैं। किसी भी स्तर के ऊपर आप जब पदयात्राएं करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का समर्थन मिलता है। ज्यादातर लोग जाना पसंद नहीं करते, इसलिए उन्हें लगता है कि कौन हमारा समर्थन करेगा, शायद उनकी हिम्मत ऐसी नहीं पड़ पाती। इसके साथ साथ में ये भी सवाल है कि जागृति जी ने ये भी कह दिया कि भाई अपील उन्होंने कर दी कि अगर आपको इनविटेशन नहीं मिला है तो भी चले जाइए। तो हम चंद्रशेखर राव से अपील कर दें, आम आदमी पार्टी से हम अपील कर दें, ऐसे सब लोगों से जिनको की बताया जा रहा है कि वो संघ के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया है, ऐसे सब लोग भी अपनी तरफ से वहां पर आ जाएं। तो ये जागृति जी की अपील कितना काम करती है 30 तारीख को हम लोग देखेंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि गैर भाजपा पूरे अपोजिशन को बुलाया जाना चाहिए था, राहुल जी की तरफ से बुलाया जाना चाहिए था, या कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर बुलाया जाना चाहिए था। यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही है और सभी लोग ये चाहते हैं कि एक विपक्षी एकजुटता बने, और विपक्षी एकजुटता बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ऐसी लाइन नहीं चल रही है, मुझे नहीं मालूम कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग ये चर्चा करते हैं कि भाई कांग्रेस को छोड़ करके कोई अपोजिशन यूनिटी की बात भी चल रहा है। मैं भी क्योंकि सबके संपर्क में रहता हूं, और सब भाषा सिंह जी और अमरजीत जी तो सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं सब लोगों के, पूरे अपोजिशन के, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई गैर कांग्रेसवाद जैसी कोई चीज चल रही है, या कांग्रेस को छोड़ करके कोई अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा है, ऐसी कोई बात मुझे दिखलाई नहीं दी है। और जहां तक ये सवाल है तो मेरे को ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर राव जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बोलते हैं, और जितना बोलते हैं उसके अंदर जो है उसके बारे में शंका करना मुझे तो बहुत मतलब लगता है कि क्यों की जा रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के बारे में, बीजेपी की बी टीम है, ये हम लोग रोज सुनते हैं, हर जगह पर हर चैनल पर यही सुनते हैं, लेकिन फिर बीजेपी इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी, पूरा मंत्रिमंडल और सब कुछ लगा करके, और उसके बाद उन्होंने एमसीडी जीता है, तो अपनी बी टीम को मतलब हराने के लिए इतनी कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे ऐसा लगता है कि विशेष तौर पर जब आप नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की बात करते हैं, तो नफरत फिर आपको गुफरान आजम को भी बोलना चाहिए था, भाई आज नहीं है तो पुराना सदस्य तो है ही है, और वो तो कश्मीर का ही है, उसे बुलाने में क्या हर्जा हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ दी है तो अब उन्हें बुलाना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं बुलाना। मेरा कहना ये है कि ये जो पूरा इसकी स्पिरिट है, वो स्पिरिट जो है इसकी यात्रा की बहुत बढ़िया थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको, हमने वो स्पिरिट दिखाई है, 9 अगस्त जो है उससे ये यात्रा की जो शुरुआत हुई, उसके अंदर जो है दिग्विजय सिंह और डॉक्टर सुनीला, हम लोग एक मंच के ऊपर थे। वो बहुत बड़े नेता हैं, हम बहुत साधारण कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर गोली चालन हुआ है, उसके अंदर 24 किसान साथी शहीद हुए हैं। इसके बावजूद ये जानते हुए हम एक मंच के ऊपर थे, और हमने दोनों ने यही बात की कि नफरत जो छोड़ने का मतलब यही होता है। और उन्होंने खेद प्रकट किया, 25 साल के बाद में उन्होंने खेद प्रकट करने का काम किया
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सेंटिमेंट को लेके चले हैं और वही सेंटिमेंट इस देश को जोड़ सकता है, कोई प्रिजुडिस जो है वो इस देश को नहीं जोड़ सकता, ये बात एकदम साफ है। और लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया है इस यात्रा के साथ में, तो उसका कल्मिनेशन भी उसी स्पिरिट के साथ होना चाहिए। ये मेरा केवल एक गुजारिश थी, लेकिन आप सबने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय पूरा हो चुका है और अभी 30 के अंदर और समय बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि जागृति राही जी की अपील काम करेगी और संपूर्ण विपक्ष वहां पर पहुंच जाएगा, तो हमारा जो सोच है वो भी पूरा हो जाएगा कि नॉन बीजेपी का कोई प्लेटफॉर्म वहां पर खड़ा हुआ दिखलाई दे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही काम जो आज कश्मीर में हो रहा है, कन्याकुमारी के पहले अगर अपील की गई होती कि संपूर्ण विपक्ष से मेरी अपील है कि आप भी हमारे साथ चलिए, मैं तो चल रहा हूं, आप भी अपना झंडा डंडा छोड़ के चलिए, मैं भी अपना झंडा डंडा छोड़ करके चल रहा हूं, तो मुझे लगता है, और उसमें अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर जाति बात, कांग्रेस प्रेसिडेंट तो लोगों से मिल ही सकते हैं, राहुल गांधी मतलब बड़े परिवार के हैं, तो हो सकता है वो सब दरवाजों के ऊपर जाना उनको अपना लगे कि भाई मैं ऐसी फैमिली का आदमी कहाँ जाऊंगा, लेकिन खड़गे साहब तो जाएंगे। अलायंसेस ऐसे ही बनते रहे हैं और ऐसे ही आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाषा सिंह जी, जागृति जी, और जिन्होंने प्रोग्राम कंडक्ट किया, डॉक्टर तिवारी जी, अमरजीत जी जुड़ी, और जो है ताई जो है वो पूरी 16 दिन यात्रा में चली थी और उनके अंदर जो भी कुछ था वो उन्होंने फ्रैंकली रख दिया, लेकिन उसके अंदर कोई को संदेह नहीं होना चाहिए, जो भी यात्रा में चले हैं वो अंध भक्त राहुल जी